और देखिए खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका एक बार फिर से अपनी तैनाती को बढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर। 3 एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप कैरियर की तैयारी है। ये हॉर्मूज पर यूएसएस अब्राहम लिंकन ने पूरी तैयारी कर रखी है। 300 दिन से यूएसएस फोर्ट रेड की सी में तैनाती है और मेडागास्कर से अरब की तरफ बढ़ गया है यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अब देखिए, एक तरफ वार्ता की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार सैन्य तैनाती को अपनी मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा है। राउंड 2.0 की वार्ता क्या सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है और अब युद्ध ही आखिरी रास्ता बचा हुआ है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अब भी ओमान की खाड़ी में तैनात है और नाकेबंदी कर रहा है। ईरानी कार्गो शिप की निगरानी में लगातार ये लगा हुआ है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड फिलहाल रेड सी के उत्तर में तैनात है। ये इतिहास में सबसे लंबी तैनाती है। करीब 300 दिनों से यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड रेड सागर में रेड सी में तैनात है। इसका मकसद बाल अल मंदेब में हूती विद्रोहियों पर नजर रखना है। अब तीसरा स्ट्राइक कैरियर ग्रुप भी अरब सागर में पहुंचने वाला है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश फिलहाल मेडागास्कर के पास मौजूद है और अरब सागर की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर जंग शुरू होती है तो वो यूएस आर्मी की मदद करेगा। इस बीच एक बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने विध्वंसक हथियारों को तैयार कर लिया है। अमेरिका ने जंग में भेजा है लेजर वेपन सिस्टम। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर लोड है लौका सिस्टम और परीक्षण के दौरान कई ड्रोन्स को इसने मार गिराया है। अब बिना गोला बारूद राख होंगे दुश्मन के ड्रोन। इसकी पूरी तैयारी अमेरिका ने कर ली है। अब देखिए, समंदर में अमेरिका ने अपनी एक और महाशक्ति को इंट्रोड्यूस कर दिया है युद्ध के 50वें दिन, और वो है एक खतरनाक वेपन लोकस्ट लेजर सिस्टम। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर इसकी तैनाती की गई है। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर इसका परीक्षण भी किया गया है और परीक्षण में कई ड्रोन्स को एक साथ इसने ट्रैक किया, फिर लेजर बीम से इन पर हमला किया गया और बिना ब्लास्ट के ड्रोन को खत्म कर दिया गया। इस लेजर वेपन की खासियत यह है कि इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगा हुआ है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर इसमें मौजूद है। धुंध हो या फिर रात का अंधेरा, यह अपने टारगेट को बिल्कुल सटीक हिट करता है और करीब 20 किलोवाट की पावर से यह हमला कर पाने में पूरी तरह से सक्षम है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि वार्ता अगर फेल हुई तो दोबारा दोगुनी ताकत से अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट में C-17 ग्लोबमास्टर की उड़ान देखने को मिली है और 14 ऐसे विमान हैं जो C-17 है और ऐसे विमानों से हथियारों की सप्लाई कर रहा है अमेरिका। ट्रंप की ईरान पर चौतरफा हमले की फिलहाल तैयारी है। और देखिए, खबर यह आ रही है कि ईरान के तट पर अमेरिका का जासूसी विमान और मिशन नजर आया है। क्या कुछ है, जरा वो जान लीजिए। MQ-4C ड्रोन की इटली से जॉर्डन तक उड़ान। ड्रोन से ईरान के हर हलचल पर फिलहाल अमेरिका नजर रखे हुए है। मिसाइल बेस और जहाजों की रियल टाइम रिपोर्ट फिलहाल इस ड्रोन के जरिए अमेरिका जानकारी हासिल कर रहा है। और देखिए, खबर यह आ रही है कि काली बाफ की ट्रंप को बड़ी चेतावनी। 2.0 से पहले ट्रंप की बाजी को पलट देगा ईरान। ये हम क्षमता रखते हैं, हमारे पास बेहद विध्वंसक ट्रंप कार्ड मौजूद है। युद्ध अगर हुआ तो इसके नतीजे बहुत ज्यादा बुरे होंगे और अमेरिका के लिए यह बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ईरान ने सरप्राइज प्लान करके रखा है। और देखिए, जो सीज फायर है उसकी मियाद से पहले ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने क्या बड़ा दावा किया है, क्या कहा है। ईरान यूएस के सामने कभी भी सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करेगा। ईरान को अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। अमेरिका वार्ता के लिए गंभीर नहीं है, इसीलिए बार बार वो अपने बयानों को पलटता रहता है।
और ईरान का अल्टीमेटम साफ है कि अगर उसकी शर्तों पर डील नहीं हुई तो विध्वंसक हमले किए जाएंगे। क्या होगा हमला और क्या प्लान है, जरा वो समझिए। ट्रंप की मंशा यह है कि अमेरिका की शर्तों पर यह पूरा समझौता हो। पेजेश्कियान ने लेकिन अपना इरादा साफ कर दिया और यह कहा है कि अमेरिकी धमकियों के सामने ईरान बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है। ईरान को अमेरिका के नीतियों पर कोई भरोसा नहीं है। वादों का सम्मान ही सार्थक वार्ता की बुनियाद है और वो यहां हमको अमेरिका के मामले में नहीं दिखता है। अमेरिका अपनी शर्तों को बार बार बदल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सीज़फायर खत्म होने के बाद फिर से युद्ध दोबारा से शुरू होगा।